Class 6 from LearnWell, Chapter 6 Decimals. Let us practice 6.2. Question number first. Between which two whole numbers? यहाँ पे आपके होल नंबर्स दिए हैं, आपको मालूम होना चाहिए वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से इन्फिनिटिव, अनंत की ओर, यानी जहाँ तक नंबर गया है उससे तो कोई नहीं जानता, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से? जीरो से। देखिए इधर भी एरो है, लेकिन ये स्टॉप कहाँ से किया? होल नंबर, तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट है। चलिए अच्छी बात है। ऑन नंबर लाइन, यहाँ पे नंबर लाइन आपको दिए हुई हैं। डज द गिवन नंबर लाइज विच ऑफ दीज होल नंबर आर नियर टू द नंबर, तो हमें बताना है ये किसके पास में है। 0.8, 5.1, हमें ये बताना है ये इनमें किसके पास है। तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा है 0.1। अब नंबर लाइन है 0 से 12 तक, तो क्यों ना हम स्केल का यूज़ करें। देखिए आपको इससे बेस्ट प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता इसको समझने के लिए। 0 से 12, अब ये आपका 0 है, ये देखिए ये आपका स्टार्टिंग ये 0 है, यहाँ पे नहीं दिया है, वो 0 होता है, ठीक है। और ये है आपका 12, यहाँ तक है आपका 12। इसमें मैक्सिमम 15 दिया गया, स्केल 15 का आता है, इससे बड़ा आप लेंगे तो 30 का आता है, ठीक है। 2 स्केल आते हैं। अब हमें ये बताना है 0.8 कहाँ पे है, तो देखिए ये है आपका 0, ये 0। अगर हम इसे क्लियर जगह में रख दें तो ये आपका 0 और ये 1, इसके बीच 10 mm होते हैं, इसको mm बोलते हैं इसके बीच। और ये जो 1 लिखा है सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? सेंटीमीटर। और ये जो छोटे छोटे नंबर लाइन दिए हैं इसे हम क्या बोलते हैं? mm। क्या बोलते हैं? mm। तो हमें बताना 0.8 कहाँ पे है। तो देखिए 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये है आपका आंसर। ये आपका क्या आंसर हुआ? 0.8। उसके बाद क्या आता है? 0.9 और ये 0.10 यानी 1, ये आपका 1 आ जाएगा। 10 में 1 आता है। क्लियर? यानी आपको इसमें आंसर देखना है तो आप फर्स्ट नंबर देखिए, सबसे पहला डेसिमल से पहले। अगर ये 0 है तो 0 वाला इस काउंट करिए। 5 लिखा है तो 5 वाले में आइए। देखिए 5 के बाद 5.1, तो 5 के जस्ट बगल में ये आपका आंसर हो गया। 2.6, तो आपका ये 2 है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आपका आंसर है, 2.6। आगे देखेंगे 6.4, तो ये आपका 6 में आइए, और 6 और 7 के बीच 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर है 6.4। नेक्स्ट है 9.1, तो 9 के आगे देखिए 9 पॉइंट, ये आपका 1। आगे जो नंबर दिया उसके आगे जाना है। जैसे 4.9, तो 4 ये हुआ। अब आगे जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका आंसर है। तो आपका फर्स्ट नंबर ये आपका क्लियर हो गए। तो चलिए अब आप इसे प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, एक नंबर लाइन शो करके। तो फर्स्ट नंबर में 0.9, तो आप एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। ये हो गया, ये ठीक है। इसे हम 0 कर लें और यहाँ पे 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट आंसर इसी पे आएगा, ठीक है। और फर्स्ट में दिया 0.8, ठीक है। अब देखिए ये आपका 0 हुआ और ये 1, इसके बीच कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 में डायरेक्ट वहीं आ जाएगा। तो आपका पहला आंसर है 0.8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका आंसर हो गया। तो ये पॉइंट में आप लिख दीजिए 0.8। क्लियर? और आंसर में आप क्या लिखेंगे? बिटवीन, क्योंकि नियरेस्ट पूछा गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नियरेस्ट। भाई किसके करीब है? बिटवीन 0 and 1, 0 and 1, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। आते हैं सेकंड है आपका 5.1, तो आप स्केल यहाँ पे रखिए और ये ड्रा कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है, एरो हो गया। इसे हम 5 कर लेते हैं। इसे 5 के आगे कौन सा आता है? 6 आता है। अब इसके बीच वही 10 होंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अब यहाँ बोला गया 5.1, तो 5.1 आपका कहाँ पे है? ये 5 हुआ और ये आपका 0.1, ये। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 5.1 आंसर।
अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बिटवीन 5 and 6, किसके बीच आ रहा है ये, 5 और 6 के बीच। नेक्स्ट है 2.6, तो चलिए 2.6 का भी लाइन हम यहाँ ड्रा करें। ये आपका लाइन हो गया, ठीक है, ये हमने 2 कर लिया और अगला क्या आएगा 3, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। और हमें कहाँ पे काउंट करना है, 2.6। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 मिडिल होता है और उसके बाद ये 6, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2.6। बिटवीन कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर 6.4। तो 6 है तो आप एक लाइन ड्रा करें, यहाँ पे लिख लें 6 और नेक्स्ट क्या होता है आपका 7, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। 6.4 तो 1 2 3 4 ये आपका आंसर हो जाएगा 6.4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6.4। बिटवीन किसके बीच रिजल्ट मिला, 6 और 7, 6 and 7। चलिए फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर देखते हैं 9.1। तो एक लाइन ड्रा करिए, ये आपका 9 और नेक्स्ट क्या आता है 9 के बाद 10, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 और ये 10। अब रिजल्ट क्या है आपका 9.1, तो 9 के बाद ये आपका पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9.1। किसके बीच लाई कर रहा है ये, तो आप क्या लिखेंगे, बिटवीन 9 and 10, 9 and 10, 9 और 10 के बीच लाई कर रहा है। अब आते हैं 4.9 के लिए, तो ये 4 हो गया और ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और ये 9, यही आपका आंसर है 4.9 है। तो 4.9 किसके बीच लाई कर रहा है, तो आप लिखिए बिटवीन 4 and 5, ये आपका आंसर मतलब फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीटेड। अब साथ में हमें इस फर्स्ट में ये भी साथ में बताना था कि ये किसके नियरेस्ट है, किस साइड से पास पड़ते हैं। अब बताइए फर्स्ट नंबर में 0 से 1, 0.8 किधर से पास पड़ रहा है, आप खुद ही बताइए। सबसे पास पड़ रहा है 1 के साइड से, क्योंकि 0 तो बहुत दूर है, तो आपका नियरेस्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट का 1। हमने नियरेस्ट नहीं लिखा, चलिए बाद में लिख देते हैं। सेकंड नंबर में देखिए 5.1 किधर से पास पड़ रहा है, 6 तो बहुत दूर है, ये तो 5 के पास ही है, तो आपका नियरेस्ट क्या हो गया 5 आंसर। नाउ थर्ड 2.6, तो नियरेस्ट भाई पास किधर से पड़ रहा है 2.6, तो 3 के साइड से पास पड़ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब आते हैं फोर्थ नंबर में नियरेस्ट 6.4। देखिए अगर ये 5 के इधर हुआ किसी में भी तो वो इधर चला जाएगा, और ये 5 के इधर हुआ तो फिर इधर चला जाएगा, ये 6 की ओर। अब यहाँ पे नियरेस्ट देखिए, मिडिल देखिए, मिडिल के इधर है तो 9 साइड हो गया। इसमें नियरेस्ट देखिए तो 4.9, तो ये तो 5 के पास है, तो ये 5 आंसर हो गया। क्लियर। अब आपका फर्स्ट नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने फर्स्ट में ही आपको बता दिया। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ नंबर 8 n मतलब होता है ये पॉइंट आपका नंबर दिया हुआ है ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को फॉलो करिए और बताइए कहाँ पे है लाई कर रहा है। तो चलिए हम एक पिक्चर बना लें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, एक ही पिक्चर में आपको सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है, फिर आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने एक एरो बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम 0 कर लें और यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं। कितने बीच में पॉइंट होते हैं 10, 1
2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पे लाई कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में आपका n है। चलिए इसमें भी देख लें, ये 5 हो गया, ये 6 और 7, यहाँ पे n लिखा हुआ है। तो अब भी जस्ट आपने ये सब यही तो देखे हैं। ये देखिए 8 में है, 8 को हमने क्या बोला 0.8, आपको इसको लेके बोलना है। ठीक है, और जो काउंट करेंगे उसका पॉइंट के इधर नंबर बोल दीजिए। देखिए इधर क्या लिखा है फर्स्ट में 0, तो आप लिख दीजिए 0। हमने पहला क्या लिख दिया 0, जहाँ से स्टार्ट होगा उसका नाम पहले लिख लीजिए, डेसिमल लगा लीजिए। अब इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 यहाँ लिख दीजिए। यही आपका आंसर है और यही आपको करना है सिर्फ और सिर्फ इसमें। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आपको क्या करना है, पहला नंबर देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसे पहले लिख दीजिए, डेसिमल लगाइए और उसके काउंटिंग करिए, जहाँ पे n आ जाए वही नंबर को यहाँ पे आप डेसिमल के बाद लिख दीजिए। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। और सेकंड में देखिए सेम इसी की तरह, अब आपको पिक्चर इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हुआ ये देखिए, जैसे इसमें स्टार्ट 0 से हुआ था, देखिए हम सबसे पहले 0 लिखे। इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ 3, तो 3 पहले लिख दीजिए, इतना बन जाएगा। फिर आप डेसिमल लगा दीजिए, लगा लिए। अब इसे काउंट करिए आगे, कहाँ पे n लिखा है 1 2 3, बस यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? अगर डाउट है तो थर्ड में और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में क्या लिखा है बताइए 16, तो 16 पहले लिख लीजिए, इतना आ जाएगा। डेसिमल लगा लीजिए। अब इसे काउंट करिए n कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ देखने की जरूरत, क्योंकि इन दोनों के बीच भी 10 होगा। ध्यान समझिएगा, इनके बीच भी 10 होगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ध्यान से देखिएगा, हम इसको बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ये लाइन है, आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है ना इधर देखने की जरूरत है, सिर्फ ये देखिए। फर्स्ट में यहाँ क्या लिखा है 0.1 और इधर क्या लिखा है 0.2, यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.2। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बीच देखिए लाइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, आगे 6 7 8 9 10, हमें इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। 7 8 9 6 7 8, ये 9 और ये आपका 10, इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है 0.1। अब इसे 0.2 मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप 0.2 इसको बोल देंगे तो ये क्या है। तो आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेल्प के लिए 0 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? 0 का। इसके भी पीछे किसका यूज़ करेंगे? 0 का। अब आप काउंटिंग स्टार्ट करिए। भाई 0.10 है तो यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.10 के बाद क्या आता है 11, इसको क्या बोलेंगे आप 0.12, इसको आप क्या बोलेंगे 0.13, इसको क्या बोलेंगे 0.14, इसको आप क्या बोलेंगे 0.15, इसको आप क्या बोलेंगे 0.16, इसको आप क्या बोलेंगे 0.17, ये लिखा हुआ है, ये 6 इसका है। ठीक है, स्पेस ना होने के कारण हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, आप अगर स्पेस ज़्यादा लेंगे तो आप नीचे लिख लीजिएगा 0.18, और ये क्या हुआ आपका 0.19, और ये आपका नेक्स्ट आए 0.20। पूरा भर गया? भर गया। चलिए अब देखते हैं कहाँ हमारा पॉइंट है। हमारा पॉइंट है एकदम मिडिल में 1 2 3 4 5 में। तो देखिए 5 में क्या लिखा है 1 2 3 4, ये 5 में लिखा है 0.15, इसका आंसर हुआ 0.15। ये 15 डेसिमल के बाद डिजिट बोला जाता है, 15 नहीं बोला जाता, ये बात याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ का भी सेम है जैसा अभी हम यहाँ पे बता रहे थे। देखिए किसके किसके बीच है, बाकी छोड़ दीजिए। 13.5 और 13.6 के बीच है, तो हमें 13.4 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 13.5 से 13.6 लेते हैं। चलिए इसको बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 13.5 है और नेक्स्ट आपका है 13.6।
तो इसे हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, ठीक है 55। अब थोड़ा स्पेस इधर नहीं है, इधर ऊपर लिख देते हैं 13.56, 13.57, 13.58, 13.59 और 13.60। 13.6 है, 0 हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे पॉइंट लगाना है। 13.6 से एक डिजिट पहले, तो 13.6 से एक डिजिट पहले आपको क्या दिख रहा है 13.59, ये आपका आंसर हुआ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉपी द नंबर लाइन्स गिवन एंड मार्क द फॉलोइंग नंबर ऑफ देम। ये नंबरों को हमें नंबर लाइन में शो करना, 2.6, 2.8, 1.6, 4.3। सबसे हाई, सबसे लोवेस्ट बताइए क्या लिखा है इसमें, ABCD में सबसे लोवेस्ट कौन सा है? सबसे लोवेस्ट तो हमें दिख रहा है 1.9, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 4.3, यानी हम 5 तक लिख लें हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए 5 तक बना लेते हैं हम नंबर लाइन। ये हमने स्केल लिया, नंबर क्वेश्चन नंबर 3 to 1, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 0, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, ये 4 और ये आपका 5, ठीक है। अब इसके पीछे एक पॉइंट रखते हैं, 10 पॉइंट। 0 है ये, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, अरे ये तो छोटा बन गया, अब क्या किया जाए, ये तो छोटा हो गया, स्पेस ही नहीं है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 0 कर लेते हैं, 0 ये हो गया, 1, 2, ये 3 हो गया ना, इसे हटा देते हैं, ये 3 पॉइंट, 4 और ये 5 मिडिल हो गया, 6, 7, 8, ये 9 और ये 10, उसके बीच 10 है, हम आपको काउंटिंग करा देंगे, ठीक है। ये पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 5 मिडिल, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 1, 2, 3, 4, ये 5 मिडिल, 6, 7, 8, 9 और ये आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1, 2, 3, 4, ये 5 मिडिल, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और आगे कर लेते हैं 10, ये 10, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 है, अब ठीक है। चलिए अब इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले दिया 1.9, तो देखिए 0 हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये मिडिल, 6, 7, 8 और ये 9 है। तो 9 में यहाँ पे एक डार्क कर लीजिए, एरो बना लीजिए, और यहाँ पे दिया है C नंबर 1.9, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए C 1.9, ये आपका फर्स्ट आंसर। फिर A में 2.6, तो देखिए 2 कहाँ है, ये 0.6, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6, तो यहाँ पे आप एरो कर लीजिए, ये आपका कौन सा नेम है, ए हो गया 2.6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट C हो चुका 2.6 ए हो गया, B में 2.8, तो 6 ये हुआ, तो 7 ये है, 8 ये है, तो नीचे स्पेस नहीं, हम ऊपर कर देते हैं। ये किसका है 2.8, B का, तो B आप यहाँ पे कर लीजिए 2.8, ये B का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं BC हो गया, हो चुका D 4.3, 4 ये है, 1, 2, 3, ये 3 को डार्क कर लीजिए, एरो बना लीजिए, ये 4.3 किसका है 4.3, D का, तो D इक्वल टू 4.3, ये आपका आंसर। तो कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकेंड नंबर,
EFGH, देखिए 13 से हाईएस्ट कितना 16, तो ये देखिए 13 से 17 हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना के रखे हैं। सबसे पहले ई में क्या 13.3, तो 13.3 में आइए और एरो कर दीजिए उसे, कहाँ हमारा पेन 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 पेन, 13.3, 13 ये 1 2 3, ये आपका आंसर हुआ ई 13.3, ये फर्स्ट आंसर। फिर F 15.2, 15 ये है 1 2, ये आपका आंसर है 15.2, F इक्वल टू 15.2। फिर F के बाद G 16.3, 16 1 2 3, G इक्वल टू 16.3। अब H होगा 16.8, तो देख लीजिए 16.8 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हुआ GH कितना 16.8, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं IJKL। अब देखिए 4.61 लिखा है, क्या लिखा है 4.61। अब ये देखिए 4.6 यहाँ लिखा है, तो हमने आपसे पहले बताया था कि 4.6 जैसे ही रहे तो हम इसे 60 कर सकते हैं, और अगला क्या हो जाएगा 70। तो 60 के बाद क्या आता है 61, और यहाँ पे हमें 61 ही देना है, तो ये 4 पॉइंट जो अगला होगा वही आपका क्या कहलाया 61, ये आपका आंसर है 4.61। ये आपका 4.62 4.63 4.64 ऐसे करना है, तो ये हुआ आपका आई का आंसर 4.61। नेक्स्ट देखते हैं 4.78, 4.78, तो ये 70 और ये क्या हो जाएगा 80। अब ये 71 72 4.71 4.72 73 74 4.75 4.76 4.77 4.78, 78 ही है हाँ J, तो J इक्वल टू 4.78, ये आपका आंसर हुआ। आगे 4.83, अब 4.83 80 ये हुआ, और ये अब अगला क्या है 90, तो 4.81 81 82 ये 83, ये आपका आंसर हुआ K इक्वल टू 4.83, यही है हाँ। अब 4.97, अब 4.97 में आ जाइए, ये 90 और ये 5, तो 91 ये 90 है 4.90 4.91 4.92 4.93 4.94 4.95 4.96, अब 4.97, ये आपका आंसर है KL इक्वल टू 4.97, ये हो गया। आगे नेक्स्ट बस इतना ही था, हमने पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस, इसमें हमें 10th प्लेस का यूज़ करना है। ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन, चलिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम बता दें। देखिए 0.06 लिखा है, तो भाई 0.06 कब आया होगा। फर्स्ट नंबर की बात करें, यहाँ पे जब 0 पॉइंट, देखिए यहाँ 0 है तो 0 लिख लीजिए, और यहाँ 6 है भाई 0.01 लिख लीजिए ना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए 0.0, यहाँ पे आप लिख लीजिए यहाँ 10, सिंपल 0.01 से 0.10। अब यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये आपका 10, और है क्या 0.06 0.02 0.03 0.04 0.054 और ये आपका 0.05 है, 5 है, स्पेस नहीं इसलिए हम छोटा लिख रहे हैं, और ये आपका आंसर हुआ 0.06। अब ये किसके बीच लाई कर रहा है, बिटवीन, हमें तो बिटवीन बताना है, ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, किसके बीच लाई कर रहा है 0.01 एंड 0.1 लिख लीजिए या 0.10 लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिख लीजिए। और अगर आप नियरेस्ट बताना चाहते हैं किसके पास है, तो ये किसके पास आ रहा है, नियरेस्ट अगर आप बताना चाहते हैं तो 1 के। चलिए सेकंड में आते हैं 0.45,
तो आपको एक डिजिट तक देखना है। पहला डिजिट क्या है? 0.4 है। 4 है कि नहीं है? इसको छोड़ दिया करिए, पीछे वाले को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप देखिए 4 है, और यहाँ पे अब 4 क्या क्या होता है? 0.5, यहाँ 0 कर लीजिए। अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी ये आपका कौन सा नंबर हुआ? 0.41। ये आपका कौन सा हुआ? 0.42। ये आपका 0.43, ये 0.44 और ये आपका आंसर है 0.45, बीच में एकदम। तो बिटवीन कहाँ हुआ? 5 and 6, 40 and 0.50। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। और अगर नियरेस्ट है तो दोनों साइड से, किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। नाउ थर्ड 0.19। तो हमने अभी आपको बताया कि 0.1 लिखिए, लेकिन पीछे वाले को मत लिखिए, वहाँ 0 कर दीजिए। अब बताइए 10 के बाद क्या आता है? नेक्स्ट 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 9, यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा? 0.19। सिंपल। किसके बीच है ये? बिटवीन 0.10 लिखिए या 1 लिखिए, एक ही बात है। 10 and 0.20। क्लियर? नाउ फोर्थ 0.66। अब 0.66 का अगर डायग्राम आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा? एक लाइन ड्रा करें, 0 यहाँ पे करिए, पॉइंट यहाँ पे देखिए 6 है, उसके बाद आप 0 लिख दीजिए। अब 60 क्या क्या होता है? 0.70। अब रखिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 61 हुआ, 62 63 64 और ये आपका 65 और ये आपका है 0.66। किसके बीच लाई कर रहा है? बिटवीन 0.60 एंड 0.70। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 0.92। वही बात हो गई, 0 लिखिए, 9.9 लिखिए और 2 मत लिखिए, वहाँ 0 कर दीजिए। अब 90 के बाद क्या आता है? 100। तो 0 को आप यहाँ 1 लिख दीजिए। सिंपल। फिफ्थ नंबर में आपका भाई 90 के बाद 99 तो आप नहीं होगा, 90 के बाद 100, तो 100 में 1 आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और हमें चाहिए 92, तो ये है आपका 0.92। किसके बीच है? बिटवीन 0.90 एंड 1 के बीच। चलिए 6 नंबर देखते हैं, 0.57। फिर लाइन ड्रा करिए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 0.5 लिखिए, लेकिन पीछे वाले को 0 कर दीजिए। अब 50 क्या क्या होता है? 60 51 52 53 54, ये 55 56, ये 57, ये आपका आंसर है 0.57। 8 और ये 9, लाइन तो बनाना पड़ेगा। बिटवीन किसके बीच है? 0.50 एंड 0.60, ये 6 हो गया। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 है 0.03, ये है आपका। चलिए लाइन ड्रा करिए, ये 0.0, यहाँ पे देखिए 3 है तो 1 लिख लीजिए। 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो आपका 7 नंबर में आपका हो जाएगा 0.00 से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 इसके जगह हम 0 ही लेना है। हमने आपसे पहले बताया 0.00, 2 0 लिखिए, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तभी तो ये 3 होगा ना। 0.03, ये 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 0.10। बिटवीन किसके बीच? 0.00
एंड 0.10। चलिए 8 नंबर देखते हैं, लास्ट है आई थिंक 0.20। ये तो पहले से ही सेटअप है क्योंकि ये 0 लिखा है, तो भाई 0.20 हमें बताना है। तो 0.20 के लिए हम देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज का, अगर हम 0.20 यहाँ लिख दें तो ये बीच में थोड़ी आएगा, और हमें बताना है बिटवीन हमेशा बीच में होता है। अब इस 0.20 को हमें बीच में लाना है। क्या लाना है? बीच में। अब ये अगर हम 0.20 यहाँ कर दें तो अगला 0.30 होगा, तो ऐसे में तो आंसर नहीं होगा, ये बीच में थोड़ी आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा पीछे जाएंगे। इसके पीछे कहाँ? 0.10 में। कहाँ जाएंगे? 0.10 में। खुद ही समझिए, 0.10 के बाद क्या आएगा? 0.20। 0.20 के बाद क्या आएगा? 0.30। समझिएगा, इसके बीच 10 लाइन होंगे, 0.11, 0.12, 0.13, 14, 15, ऐसे करते करते 0.20 आएगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहने का मीन्स है 0.20 किसके बीच आएगा? बीच चाहिए ना। अब आप किनारे कर देंगे तो बीच में थोड़ी होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिटवीन किसके बीच आ रहा है? 0.10 एंड 0.30, 20 नहीं 30, इसके बीच आपका 0.20 आ रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।